अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल 5 का आगाज़ करते हैं। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट है। ये जो लव स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इससे पिछला न्यूमेरिकल 1.4 था, वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसके डिटो कॉपी था। स्टैंडर्ड फॉर्म का हमने देखा था कि एक इसका क्लू है, हमने पॉइंट एंड से पॉइंट को उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद लिखना है हमें। तो आइए पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 6400 किलोमीटर। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन को वैसे जब सोल्यूशन लिखेंगे तो आप यहाँ पे सोल्यूशन का ऑप्शन 2 कॉलम लगाएंगे। 64 किलोमीटर वैसे का वैसे आ जाएगा। अगले पार्ट में आपने यहाँ पे, हमें पता है वैल्यू का एंड पे पॉइंट होता है, उस पॉइंट को यहाँ से उठा के फर्स्ट डिजिट, यानी यहाँ से उठा के पॉइंट को फर्स्ट डिजिट पे रखना है, के बाद रखना है। तो ये 6.4 हो जाएगा। आगे पॉइंट लगा दे तो उसके बाद हमने एक वैल्यू तक लगा दे, 2 तक लगा दे, वो आपकी मर्जी, आगे 0 के इग्नोर कर दें। तो मल्टीप्लाई हमने देखा था कि 10 की पावर हो जाती है। हमने कितने डिजिट जंप किया, 1 2 3 डिजिट जंप किया, तो 10 की पावर 3 किलोमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब आपने सोल्यूशन करना है ना, तो ये 2 स्टेप में करना है। और दूसरी बात, आपने सोल्यूशन करते वक्त ये एरो का निशान नहीं लगाना, ये एरो का निशान नहीं लगाना, क्योंकि ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देखने के लिए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 3800 किलोमीटर, पहला वैसे का वैसे सोल्यूशन का 2 कॉलम, 38 क्वेश्चन रिपीट कर देना। दूसरा काम था पॉइंट को एंड से उठा के फर्स्ट डिजिट पे, तो 3.8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हमारे पास 10 की पावर 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 डिजिट हमने जंप किया, और ये हमारे पास किलोमीटर, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं। पहला काम, क्वेश्चन को वैसे उतारो, 78 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे सोल्यूशन आपने लिखना है। तो कॉल पॉइंट हमारे क्या था, पॉइंट को एंड से उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद, तो हमने 3.0, मैंने कहा एक डिजिट, उसके बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट आपने लिख देना है। मल्टीप्लाई हमारे पास 10 की पावर कितने, 8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास है। 8 पॉइंट्स हमने जंप किया ना, तो 8 डिजिट जंप किया, तो 8। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जहन में आता है कि पावर हमने पॉजिटिव लिखी है, 10 की पावर 3, यानी कि जंप किया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पावर जंप की, यहाँ से और यहाँ तक जब पावर जंप किया, तो हमने पॉजिटिव क्यों लिखा। जब हम याद रखें, जब हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो पावर नेगेटिव होगी। अब हम उसके पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 में हमने उसने हमें दिया हुआ है कि सेकंड्स इन अ डे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, यानी कि एक दिन में जितने सेकंड होते हैं उन्हें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। सबसे पहले हम ये देखेंगे एक डे में कितने सेकंड होते हैं। तो इसका सोल्यूशन आपने यूँ करना है, सोल्यूशन में आप लिखोगे सेकंड इन आर डे, पहले हमारा टारगेट होगा, हम पहले एक दिन के घंटे मालूम करेंगे, फिर एक दिन उन घंटों को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, उन घंटों मिनट में कन्वर्ट करने के बाद उनको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद उन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि हॉर्स, मिनट से सेकंड, सेकंड में स्टैंडर्ड फॉर्म, जब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सेकंड है, सबसे पहले ये बताएं एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। हमने पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया, हम हॉर्स तक पहुंच गए। दोबारा से देखें, सेकंड इन अ डे, उसने कहा एक दिन में जितने सेकंड होते हैं उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ। सबसे पहले हम ये देखें ना कि एक दिन में सेकंड कितने होते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, सेकंड तक पहुंचने के लिए हमें पहले दिन के घंटों का पता हो, उसका मिनट का पता हो, फिर सेकंड में जाएंगे, फिर हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के इसको कंप्लीट करें। सबसे पहले देखें, एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, हम घंटे तक पहुँचे, अब मिनट। अब ये देखो 24 वैसे आ गया। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं हमारे पास। दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमारे पास कितने घंटे हैं, 24 घंटे दिन के। तो 24 ज़रा 60। दोबारा से देखो कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमारे पास 24 घंटे हैं,
तो 24 ज़रब 60 करेंगे तो 24 घंटों को मिनट नहीं आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये रफ वर्क है। अब हम मिनट तक भी पहुंच गए, अगला काम है हमने सेकंड लगाने। 24 ज़रब 60 मिनट है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। अब ये देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट को 60 से ज़्यादा देंगे तो वो 24 घंटों के सेकंड में आ जाएगा। तो इस सारे को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 8600 400 सेकंड आ गए हमारे पास। ये हमारे पास आ गए सेकंड इन आ डे। सेकंड इन आ डे हमारे पास। दोबारा से देखिए, उसने हमें कहा कि सेकंड इन अ डे मालूम करो, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो हमारे इस लिहाज से 4 हमारे बिगेस्ट टारगेट है। पहला कि दिन में कितने सेकंड्स वो मालूम करो। उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दिन में 24 घंटे हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 24 घंटों में कितने मिनट होंगे? 24 ज़रब 60। तो फिर हम देखते हैं सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 मिनट में तो दिन में कितने सेकंड होंगे? तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ गया। लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन का हमने एक पार्ट हल किया, यानी कि सेकंड इन अ डे माल फाइंड कर लिए उसने। लेकिन मेन स्टेटमेंट कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म का हमारा एक ही टारगेट था कि पॉइंट को एंड पे उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद लिखेंगे। तो 8.6 एक वर्ड लिख लिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट जब लगा? 1 2 3 4 डिजिट लगा, ये हमारे पास सेकंड आ गए। ये हमने सेकंड इन अ डे को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा। और ये इस एक्सरसाइज का चैप्टर 1 का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 किया था और एक ये न्यूमेरिकल नंबर 5 का डी पार्ट 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.6 और 7 को कंक्लूड और कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।